श्री हरि। साधक के जीवन में जैसी मांग होती है उसके अनुसार साधन भी उसको मिलता है। ये भागवत पहले तो 4 ही श्लोकों में थी, जिसमें ब्रह्म, माया, जीव और साधन का निरूपण किया गया। अब तो 18,000 श्लोकों के माध्यम से किसी भी भाव का उपासक हो, श्रीमद् भागवत उसके जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, भगवान से मिला देती हैं। सजनों, गोपाल कृष्ण। विदुर जी को वैराग्य होता है, हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थाटन के लिए चले गए। उद्धव जी से प्रेरित होकर के हरिद्वार में आते हैं। सजनों, मैत्रेय मुनि के दर्शन हुए इनको। मैत्रेय मुनि से 10 प्रश्न किए हैं इन्होंने, जिसमें सृष्टि का वर्णन है। 10वीं सृष्टि जो है मनुष्य की है, लेकिन और मनुष्य कौन है? सनकादि मुनि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यहाँ पर 10वीं सृष्टि है। ये प्रथम स्कंद में प्रथम सृष्टि थी। श्रीमद् भागवत की समाधि भाषा है। समाधि में जिस कल्प की लीला का दृष्टिगोचर हो जाए उसी का वर्णन। गोपाल कृष्ण। सनकादियों की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद, तो सरस्वती का प्रादुर्भाव होता है। मुख से, वक्षस्थल से धर्म और पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ पर प्रणाम की जो परंपरा है साष्टांग की है। यदि हम किसी देवालय में अथवा संत को प्रणाम करें, साष्टांग यदि दंड के समान प्रणाम करेंगे, तो जिनको प्रणाम किया जा रहा है उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पीठ पर। और पीठ में अधर्म होता है तो अधर्म वहाँ से भाग जाता है। हरिशरणम। आजकल तो ये सब परंपराएं बहुत कम रह गई हैं सजनों। वैष्णवों में, केवल संतों में, नहीं तो संसारियों में देखो कहाँ एक दूसरे के प्रति झुकना चाहते हैं। और छाती बाहर निकल जाती है, कंधे ऊपर को तन जाते हैं। अजी हम कैसे झुकें? इतने बड़े आदमी अपने अपने अहंकार के शिखर को ऊपर रखना चाहते हैं। नहीं तो पहले साष्टांग ही प्रणाम होता था। धीरे धीरे लोग पैर पिंड को छूने लगे, घुटने छूने लगे। और संसारियों में देखा जाता है प्रायः और एक दूसरे के पेट को छूते हैं। हाँ, प्रणाम जी। और जी कोई प्रणाम है? अथवा तो बस हाथ ऊपर उठाओ दूर से ही, शर्मा जी, लाला जी, फलाने जी। हाँ, टाटा वाटा, बता क्या फैक्ट्रियों के मालिकों के नाम लेते हैं? क्या मतलब? प्रणाम से क्या नाता है इसका? श्री हरि। सृष्टि बढ़ने लगी। मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। ये मिथुन सृष्टि का आरंभ जो है यहीं से हुआ। मनु जी महाराज की संतान होने के नाते हम सभी मानव कहे जाते हैं। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां हुई हैं सजनों। जिनके
पवित्र वंश की गाथा सुनने से हम निष्पाप हो जाते हैं सज्जनों। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम करदम, मनुनंदिनी देवहूति के साथ जिनका विवाह होता है, 9 पुत्रियों के जन्म हुए। ये साक्षात नवधा भक्ति है। 10वें गर्भ में कपिल भगवान आए, जिन्होंने माता जी को सांख्य का उपदेश किया, तत्वों का निरूपण करते हुए किस तरह से ब्रह्मत्व को जीव प्राप्त होता है, इसीलिए इसको सांख्य योग कहा जाता है। माता जी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और इतना ही नहीं, जल बन करके, नदी बन करके बहने लगी। बताते हैं राजस्थान में सिंधपुर जिले में जो सिद्धता नाम की नदी हैं, ये साक्षात देवहूति माता हैं। ये अध्यात्म ज्ञान का ऐसा प्रभाव होता है। इन चरित्रों को श्रवण करते हुए आहा, हमारा मन चित्त सहज में ही श्री ठाकुर जी के चरणों में, गरुड़ध्वज भगवान जो हैं, इनमें रम जाता है मन जो है।